हाय गाइस, we're back with another video on Canadian PR process. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ECA वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द सेकेंड स्टेप विच इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज यू कैन ऑप्ट फॉर IELTS और सेल्फिप एग्जाम. तो उसके बारे में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो बेसिकली हम ये कवर करेंगे कि क्या डिफरेंस है सेल्फिप एंड आईएलटीएस के बीच में एंड सीआरएस स्कोर कितना इम्पैक्ट हो सकता है सेल्फिप और आईएलटीएस के स्कोर के बेसिस पे. इवन 1 or 2 पॉइंट्स कैन मेक अ मेजर डिफरेंस एंड हाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड व्हाट स्कोर वी गॉट. तो कनाडा पीआर प्रोसेस के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है इंग्लिश का, जिसके बेसिस पे आपका सीआरएस स्कोर कैलकुलेट होता है. आपका जितना अच्छा एग्जाम जाएगा उतने स्कोर आपका अच्छा बढ़ जाएगा, आपको इतने इजीली पीआर मिल जाएगा. तो सेल्फिप एंड आईएलटीएस आर टू डिफरेंट एग्जाम्स व्हिच कैन बी गिवन. तो सेल्फिप स्टैंड्स फॉर, ईशा बोलेगी. Okay, CELFIP stands for Canadian English Language Proficiency Index Program and IELTS stands for International English Language Testing System. मतलब बहुत ही भारी भरकम से इनके फुल फॉर्म्स हैं, बट हाँ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा है और क्या फॉर्मेट है. But the hot topic is which one to choose, whether to go for CELPIP or IELTS. उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है. So let's start with that. Okay. तो फर्स्ट फैक्टर उसका है कि इन दोनों के रेटिंग सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम्स बहुत डिफरेंट है. सेल्फिप में स्कोर 1 to 12 होते हैं फॉर ईच सेक्शंस एंड इन आईएलटीएस 1 to 9 स्कोरिंग सिस्टम होता है. सेकेंडली फॉर्मेट्स दोनों के डिफरेंट है कंप्लीटली, बट द सेक्शंस, number of sections are same in both of them, which is English reading, writing, listening and speaking. तो सेल्फिप के अंदर 3 घंटे का एग्जाम होता है. उसके अंदर आपको चारों सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आपको बैक टू बैक सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है. एंड ईच सेक्शन हैज अ डिफरेंट टाइम स्लॉट. वेयरएज आईएलटीएस के अंदर यू कैन ऑप्ट फॉर अ स्पीकिंग ऑन अ डिफरेंट डे. Right. कि आप बाकी 3 सेक्शन को एक दिन एग्जाम दे सकते हैं एंड रेस्ट स्पीकिंग यू कैन गिव इट ऑन सम अदर डे. Whereas IELTS के अंदर 2 ऑप्शन है, whether you can opt for computerized or on Handwritten. paper and all, but CELPIP is only on computer based. राइट. तो एक बेनिफिट होता है सेल्फिप देने का कि एक टाइम ट्रैकर आपके पास रहता है कंप्यूटराइज, सो दैट यू कैन मेजर कि आपके पास कितना टाइम रह गया है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीकिंग सेक्शन की. स्पीकिंग सेक्शन इज हैविंग अ मेजर डिफरेंस, क्योंकि आईएलटीएस के अंदर क्या होता है, यू हैव टू बी इन कन्वर्सेशन विद अ ह्यूमन बीइंग, बट इन केस ऑफ सेल्फिप आपको माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग करनी होती है. सेकेंडली टास्क, नंबर ऑफ टास्क में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है. सेल्फिप में अराउंड 8 टास्क होते हैं और आईएलटीएस में अराउंड 3 टास्क. इनके टाइमिंग्स भी डिफरेंट है. सेल्फिप के अंदर आपको अराउंड 30 to 60 मिनट 60 सेकेंड्स मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट 60 to 90 सेकेंड्स फॉर ईच टास्क. वाइल इन आईएलटीएस आपको 4 मिनट्स के लिए एक टास्क के लिए प्रिपेयर करके बोलना होता है, बट ये कन्वर्सेशन फॉर्म में होता है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सेल्फिप स्पीकिंग सेक्शन का? So मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थॉट कि सेल्फिप का थोड़ा स्पीकिंग सेक्शन डिफिकल्ट होता है बिकॉज 30 सेकेंड्स थोड़े कम रहते हैं एंड यू हैव टू कलेक्ट. आप 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाता है एंड Right. बाय द टाइम यू फिनिश द क्वेश्चन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. सो एक्चुअली 30 सेकेंड इज द प्रिपरेशन टाइम कि आप अपने थॉट्स को कलेक्ट करो. एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं दैट यू कैन रेफर डिफरेंट सोर्सेज. बट इसके अंदर इमेजेस आती हैं. इन दैट केस यू हैव टू इंटरप्रेट कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एंड बहुत ही यूनिक सिनेरियोज होते हैं. तो मेरा एक्चुअली सेल्फ स्पीकिंग सेक्शन आई थिंक जो सबसे गंदा गया था. तो बट इट्स गुड राइट. जैसे आईएलटीएस के अंदर कुछ और फैक्टर्स हैं बट दैट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच यू शुड डिसाइड. और मुझे ऐसा कंपैरेटिवली लगा कि माइक पे बोलना इजी रहेगा इन कंपेयर्ड Right. टू With a human इन अ being. पर्सन इन फ्रंट की रैंडमली कुछ कन्वर्सेशन हो. So I thought that was one of the major factor over which we chose self-pep. आईएलटीएस एक कम्प्लीटली एक ऑल टुगेदर एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इट इज लाइक इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद अ ह्यूमन बीइंग. उस टास्क में आपके आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपके एक्सप्रेशन सब कुछ नोटिस किए जाते हैं. तो उन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना रहता है. वैसे ईशा तुमने आई कांटेक्ट 2 बार बोल दिया. कमिंग ऑन टू दिस सेल्फ पेप थिंग, सेल्फ पेप थोड़ा चैलेंजिंग लगता है कि 8 टास्क बैक टू बैक देना पड़ता है. बट अगर आप प्रैक्टिस करें इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट एज यू आर गोइंग टू गिव इन द एग्जाम तो वो मैनेज हो जाता है. एंड आई थिंक सो हो ही गया हमारा मैनेज. तो Right. आई कैन सजेस्ट यू.
राइट, करेक्ट, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि एक टास्क है और वो मैराथन की तरह आप भागते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बट अगर आप शुरू से ही वो फॉर्मेट और स्ट्रक्चरल वे में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा हाँ मैनेज। और मेरी एक टिप है पढ़ने से जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइमर सेट किया करके है ना। मैंने नहीं करा था तो मैं पेपर के टाइम पर रिग्रेट कर रहा था क्योंकि उस वक्त मुझे से लग रहा था टाइम कहाँ गया बट वो डिफिकल्ट हो जाता थोड़ा। सो इट्स बेटर आप एग्जाम के फॉर्मेट में ही प्रिपेयर करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड सेक्शन व्हिच इज द राइटिंग सेक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बट अगर एक्चुअली होते तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। राइट, बट राइटिंग सेक्शन में आपको कुछ चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रॉपर लिखो और स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रॉपर पैराग्राफ्स वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि सेल्फ पेप इज कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड, बट इन केस ऑफ आइल्स पेपर बेस्ड भी है, एंड आई थिंक ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो गया है अभी। तो सेल्फ पेप में एक एडवांटेज ये होता है कि आप यू कैन कीप द ट्रैक ऑफ वर्ड काउंट नीचे, एक जैसे वर्ड में होता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड काउंट आता रहता है, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टास्क। और एक और अनदर एडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी तो वहां पे एक रेड अंडरलाइन हो जाएगी, सो दैट यू विल नो नोटिस कि ये करेक्ट करना है मुझे और स्पेलिंग गलत है। बेसिकली सेल पेप के अंदर दो क्वेश्चंस होते हैं, एक ईमेल राइटिंग होता है, एक सर्वे होता है। आई थिंक सो इनका स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है एंड दे आर नॉट, इट्स नॉट कि आपको बहुत ही ज्यादा वोकैबुलरी यूज करनी है एंड ऑल। तो आई थिंक सो आप बेसिक जैसे अपन नॉर्मल ऑफिस कन्वर्सेशंस में यूज होती हैं, आई थिंक सो दैट इज मोर देन इनफ, Yeah. बट द स्ट्रक्चर शुड बी इन करेक्ट फॉर्मेट। सो हमने मी टीवी एक यूट्यूब पे चैनल है उसको रेफर किया Mad था, English TV. मैड इंग्लिश टीवी। सो उसको रेफर करा था एंड इट मेड अस actually pass that exam. So I gave whole credit to Mad English TV for that. Right. Whereas in IELTS, I think so letter writing and essay writing होता है and वहाँ पे vocab बहुत important है. Based on we have not given IELTS personally, but what we have heard from our friends and all. Because usually जिनका भी IELTS अटक जाता है तो उनको वो 6.5 स्कोर पे लटका देते हैं and all. Right. So कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के टास्क में या फिर फॉर्मेट में, मतलब वर्ड काउंट भी सेम है, टाइमिंग्स भी सेम है, बट आइल्स थोड़ा सा बोलते हैं कि डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली इन राइटिंग सेक्शन, या बिकॉज वहाँ पे स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, वो कैब ग्रामेटिकल एरर्स एंड ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेक्शन व्हिच इज द लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन में आपको कुछ इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी। इट कैन बी नॉर्मल न्यूज़पेपर रिकॉर्डिंग और एनी एडवर्टाइजमेंट और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। पीपल कन्वर्सेशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। हाँ, कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस कुछ भी आपको सुना सकते हैं, तो आपको कंप्लीटली अटेंटिवली सारी कन्वर्सेशन सुननी है, पूरा जो भी उनका रिकॉर्डिंग है वो अवेयरली सुनना है। एंड मेन पॉइंट क्या होता है, लाइक अपन सुन तो लेते हैं, उसको लिखना भी होता है इन पैरेलल, सो दैट इफ इन केस जो भी क्वेश्चन उसके बेस पे होंगे उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। सो व्हाटएवर द की इंफॉर्मेशन व्हिच यू थिंक यू शुड राइट इट डाउन, दैट इज द मेन की टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन। एंड सेल्फिप के अंदर बेसिकली 6 टास्क होती है एंड इट इज फॉर 50 मिनट्स, वेयरएज इन आईएलटीएस इट इज 4 टास्क फॉर 30 मिनट्स, राइट, कंपैरेटिवली सेल पे थोड़ा लॉन्गर है, बट दिस इज द टास्क, दिस इज द सेक्शन इन व्हिच यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। आई शुड नॉट से बिकॉज ईशा की कम है, लड़कियां वैसे कम ही सुनती है तो इट डजंट मैटर, ठीक है ना। बट लिसनिंग एक इजी टास्क है, इसमें एफर्ट्स नहीं देने होते, लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस अ बिट एंड यू शुड बी ऑल सेट फॉर दैट। Let's talk about the last section which is the reading section. ये मुझे लगता है सबसे इजी टास्क होता है, मतलब मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। सेल्फ और आइल्स में रीडिंग टास्क मोर और लेस सेम है, नंबर ऑफ टास्क भी इवन सेम है। इसमें अराउंड एक्सट्रैक्ट्स आते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या फिर कोई विकिपीडिया का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, किसी नॉवल का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कोई लेटर या किसी एप्लीकेशन का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, सो इट कैन बी एनीथिंग। तो उनको रीड करके आपको प्रॉपर्ली आंसर्स देने हैं। थोड़ी सी वोकैबुलरी डिफरेंट और डिफिकल्ट हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस यू कैन एनालाइज और क्या है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। And I would say कि like we refer the Mad English TV for reference material for this, and अगर आप वो prepare करें, in that case besides that you don't need anything else to prepare for this section. Right. Comparatively easy होता है, and this is the section in which you can score a bit higher compared to the section because इसमें कुछ लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, तो पढ़ना ही है। ट्यूशन तो फोड़ा था इसमें। हाँ, मेरे अच्छा आ गए थे इसमें, 12 आ गए थे मेरे। कमिंग ऑन टू दी अदर फैक्टर्स जो बेसिकली मैटर करते हैं, लाइक हमने सेल्फ पे इसलिए ऑप्ट करा था, थोड़ा
cheap भी था compared to IELTS. Like CELPIP I think 256 plus taxes and all fees थी, whereas the IELTS की $316 Canadian dollars I'm saying plus taxes थी. So we thought कि सस्ता है तो यही दे देते हैं, क्या क्या रीअटेम्प्ट देना पड़ा तो ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा फैक्टर ये है कि सेल्फ के रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं कंपेयर टू आइल्स. लाइक सेल्फ के आप थर्सडे फ्राइडे देंगे, मंडे एंड ट्यूसडे, बाय मंडे एंड ट्यूसडे यू विल गेट योर रिजल्ट्स. वेयरएज आइल्स के अंदर आई थिंक सो 12 से 15 दिन लगते हैं, राइट? बट एक फैक्टर है कि सेल्फिप जो है उनके सेंटर्स इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत कम है, अराउंड 3 ही सेंटर, हाँ, सिर्फ चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद में ही है, वाइल इन कनाडा बहुत ही है, क्योंकि ये कैनेडियन एग्जाम है और सिर्फ एक कनाडा ही कंट्री जहाँ पे रिकॉग्निशन है इस एग्जाम को, बाकी दूसरी कंट्रीज में नहीं है. इट इज ओनली मेंट फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन पर्पसेस. अगर आप कोई और भी किसी और कंट्री के लिए भी इमिग्रेशन का सोच रहे हैं तो आइल्स इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज में आइल्स एप्लीकेबल है. Coming on to the factor, like हमारा कितना स्कोर आया सेल्फ पिप के अंदर and how it impacted our CRS score. In reading, I got 12, and in listening I got 10, and speaking I got 9, and whereas in writing I got 8. Whereas Isha's score is like in reading she got 10, and in listening 7, in speaking 8, and writing 9. So in a consolidated manner, हमें जितना स्कोर चाहिए था, based on that, we got a CRS score as a 492. So that is more than enough what we require. So this was all about the differences between CELPIP and IELTS. Hopefully आप figure out कर पाएंगे कि आपके लिए क्या better है और क्या easy है. In the next upcoming videos, we will be sharing about the experience of exam day and preparation stories. Great. So if you like this video, please like, share, and subscribe. Easy Canada.